कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने तुम्हें 3 दफ़ा फ़ोन किया, तुमने फ़ोन काट दिया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रोज़ उसे देखते ही उठकर खड़ी हो गई थी। उसके अंदाज़ में गुस्सा कहीं पर भी नहीं था, बल्कि वो बहुत लाड से बात कर रही थी, जैसे उससे नाराज़ हो। वो मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे जाना पड़ गया। उसने बहुत सोच समझ कर अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया। वो दोस्त मेल था या फ़ीमेल? वो उसे शक्की अंदाज में देखते हुए पूछने लगी। मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। लड़का ही था वो। उसके अंदाज ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। ओके ठीक है, अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? यकीनन वो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, तभी तो तुमने उसके लिए मेरी कॉल काटी। लेकिन आगे से ऐसा मत करना, मुझे ये पसंद नहीं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को अहमियत देती हूँ तो मैं सामने वाले से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि वो भी मुझे उतनी ही अहमियत दे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? वो उसके सीने पर हाथ रखकर समझाने वाले अंदाज में बोली। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप फिक्र मत करें। मेरे लिए सबसे अहम मेरी अपनी ज़ात है, बाकी सब बाद में आते हैं। वो आधी बात उसके मुंह पर जबकि बाकी अपने दिल में बोला था। वो उसके लिए फ़ायदा मंद साबित होने वाली थी और उस वक्त उसके लिए सबसे अहम उसका करियर था। ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है रोज़, आप मुझे इतनी ज़्यादा रकम क्यों दे रही हैं? अभी तक तो हमारी फ़िल्म का कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ, बल्कि शूटिंग तक हम 3 माह के बाद शुरू करेंगे, तो आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हैं? वो हैरान था उसके चेक साइन करने पर। क्योंकि डार्लिंग, तुम वो नौकरी छोड़ रहे हो अब से। अब से तुम उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और ये तुम्हारे आने वाले दिनों का मुआवजा है। अब से तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें तनख्वाह तो दूंगी ना, वरना तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? ये तुम्हारे पहले महीने की पेमेंट है, एंजॉय करो। और फिल्म की शूटिंग की तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो 3 महीने के बाद ही शुरू होगी, जब हम सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। तब तक तुम एंजॉय करो। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा, आज हम कहीं बाहर ना चलें घूमने के लिए, तुम्हारी पसंद की जगह पर? मैं जानती हूँ तुम्हें क्लब्स कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। वो चेक साइन करके उसके हवाले कर चुकी थी, जबकि अब उसके जवाब की मुंतज़िर थी। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर हमें चलना चाहिए। मेरे ख़्याल में मुझे आपकी पसंद की जगह काफ़ी पसंद आएगी, लेकिन आपको मेरी पसंद की जगह और ज़्यादा पसंद आएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर ठीक है, आज रात तुम मुझे अपनी पसंद की जगह पर लेकर जाओगे, जहाँ तुम कहोगे। रोज़ तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार है, वो अदा से बोली थी और बाहें फैलाए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके करीब हुई। तो बस ठीक है, शाम को मिलता हूँ मैं आपसे, वो कहकर फ़ौरन ही बाहर निकल गया था, जबकि उसके भागने वाले अंदाज पर वो खुलकर हंसी। वो बहुत ज़्यादा खुश था। इतनी बड़ी रकम, और वो भी 1 माह की तनख्वाह। इतनी तो शायद उसकी 6 माह की सैलरी भी नहीं थी। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसकी किस्मत इस तरह से जाग गई थी या फिर कोई और बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही थी? जो भी था, ये लड़की तनावुश उसके लिए काफ़ी लकी साबित हो रही थी। वो जब से उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसके साथ कुछ भी गलत या बुरा नहीं हुआ था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। इतनी बड़ी डायरेक्टर उसे खुद आकर सामने से ऑफ़र कर रही थी, और अच्छी खासी बेहतरीन ऑफ़र दे रही थी। इतने थोड़े से काम के उसे इतने सारे पैसे मिल रहे थे। ये सब कुछ उसके लिए ख्वाब जैसा था। सोचा था उसने कि ऐसा भी मुमकिन है, अगर उसकी ये फ़िल्म हिट हो जाती है तो उसे अपने बाप की दौलत की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, अगर ये फ़िल्म हिट हो जाती है तो उसे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलने वाले थे, और फिर वो अपनी खुद की फ़िल्म भी बना सकता था। कोई भी उस पर अपना पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता, उसका एक नाम बन जाता, और वो बहुत जल्द इस इंडस्ट्री में एक मकाम हासिल कर लेता, बल्कि अपने ख्वाबों को जी लेता। हाँ, जब से ये लड़की आई थी तब से सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन वो उस लड़की को कोई क्रेडिट भी नहीं दे सकता था, उसके सामने तो हरगिज़ नहीं। वैसे भी कल रात शराब के नशे में वो उसके साथ बहुत गिरी हुई हरकत कर चुका था, जिसके लिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन उस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। वो उसका शोहर था, और वो यहाँ ये रिश्ता निभाने के लिए आई थी। अगर उसने उसे छू लिया तो कुछ नहीं था, जिस पर वो उससे इतनी बदतमीज़ी से पेश आए। पता नहीं वो उसे क्या समझ रही थी। माना कि बहुत हसीन थी, उसका डिम्पल उसे सबसे अलग बनाता था, और वो कातिलाना तिल, वो एक लम्हे के लिए उसके नकूश में खोने सा लगा था। वो सच में बहुत हसीन थी, और उस वक्त उसके जहन में कल रात आंसुओं से भरी वो सूरत थी, जो कल उसके बेहद करीब थी। हाँ, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहा था, लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद से लेकर अब तक वो उसकी आंखों के सामने से हटा ही नहीं था। ये मैं क्या फ़ज़ूल चीज़ें सोचने लगा हूँ। मुझे इस वक्त वो लड़की के बारे में नहीं बल्कि रोज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँगा? क्या वो मेरे साथ साहिल समंदर तक चलना पसंद करेगी? नहीं, उसे भीड़ वाली जगह पसंद है, तो मुझे उसे ऐसी ही किसी जगह पर ले जाना चाहिए।
कुछ सोच ताशफैन, कुछ सोच। यही लड़की है जो तुझे कामयाबी की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक लेकर जाएगी। तुझे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने दिमाग पर जोर देते मुसलसल तनावुश को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके दिमाग पर इतनी क्यों सवार हो चुकी है। हालांकि उसके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए सिर्फ उसका करियर और अपना आप अहमियत रखता था। लेकिन न जाने क्यों वो ना चाहते हुए भी मुसलसल तनावुश को ही सोच रहा था। वो फ्रेश होकर किचन में आया। उसने दरवाज़ा खोलकर रोज़ की तरह आज उसे सलाम नहीं किया था और ना ही एक्साइटेड हुई थी, शायद कल रात की वजह से। जल्दी से खाना लगाओ और मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने हैं। तुम्हारी ये मासी जैसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब बीवी बनकर आई हो तो तुम पर थोड़ा खर्चा करना तो बनता ही है। वो सुकून से कुर्सी घसीट कर जैसे अपनी सभा वाली बातों को सच करने लगा था। क्या मतलब है आपका? मेरे पास बहुत कपड़े हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसने अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा, तुमसे पूछा नहीं है, बताया है सिर्फ तुम्हें। जल्दी से खाना लगाओ और आज रात को मेरे लिए वही पिज़्ज़ा बनाना। वो हुक्म दे रहा था उसे, जबकि तनावुश को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। अपने कल रात नशे की हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा वो उसे उल्टी सीधी बातें सुना रहा था। वो जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ उसे भगाने के लिए कर रहा है वो। लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती आपके साथ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप मेरे लिए। वो आंखों में नमी लिए बोली थी, कर सकता हूँ डार्लिंग, शायद तुमने कल रात से अंदाज़ा नहीं लगाया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, ज़बरदस्ती भी। और मैं सिर्फ ज़बरदस्ती शॉपिंग ही नहीं करवा सकता, मैं ज़बरदस्ती और भी बहुत कुछ करवा सकता हूँ। इसलिए मुझसे पंगा मत लो तो तुम्हारी छोटी सी जान के लिए बेहतर रहेगा। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से। वो एक नज़र उसे देखकर अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो उसकी बातों से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसे यहाँ से वापस भेजना चाहता है। अगर तनावुश खुद अपनी मर्ज़ी से वापस घर चली जाती है तो वो अपने बाबा से कह सकता था कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं, वो खुद ही उसके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहती। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसने आधी रात तक अपने ताया को अपने उस बेटे के लिए आंसू बहाते देखा था। उसकी एक नज़र के लिए कितना तरसते थे वो, उससे मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हर बार उनसे मिलने से इनकार कर देता था। और फिर कितने ही सालों के बाद उसकी आवाज़ सुन रहे थे वो, जब उसने एक रात को फ़ोन करके अपनी जायदाद मांगी थी। उसे सब कुछ याद था। उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाकर कुछ फ़ैसले सुनाए थे और फिर उसने वादा किया था कि वो उनके बेटे की बदगुमानी दूर करके उसे उनके पास ले आएगी। वो हार नहीं सकती थी और ना पीछे हट सकती थी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े उसे। तुम अभी तक यहाँ आराम से बैठी हो, मैंने तुम्हें तैयार होने को कहा था। जल्दी से तैयार हो कर आओ, चेंज करो ये कपड़े। बल्कि कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत है, तुम वो अबाया पहनोगी या वो चादर लो और जल्दी से नीचे आओ, दरवाज़ा बंद करके आना, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। वो कहकर चला गया था, जबकि वो ना चाहने के बावजूद भी उसके साथ जाने पर मजबूर थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो ज़बरदस्ती भी कर सकता है। और कल रात ज़बरदस्ती की एक झलक दिखा तो वो चुका ही था। वो ना तो उसे छेड़ सकती थी और ना ही उसके लिए चैलेंज बन सकती थी। वो अपने आप को किसी तरह का नुकसान करवाने के हक़ में नहीं थी और ना ही वो हार कर वापस जाना चाहती थी। ये अच्छा है, ये ले लेते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत अबाया उसके लिए पसंद कर चुका था। लेकिन मेरे पास तो अबाया है, आप क्यों ले रहे हैं ये फिर से? क्योंकि मुझे ये पसंद आया है। और तुम प्लीज़ बहस मत करो, मुझे बहस करने वाली बीवी पसंद नहीं। ये वाला ड्रेस देखो, उसमें ब्लू या रेड होना चाहिए, वो उससे कहता शॉपकीपर से इंग्लिश में मुखातिब हुआ। वो काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन उसकी स्लीव्स हाफ थी। मैं आधे नंगे वाले बाजू नहीं पहनती, उसने बताना ज़रूरी समझा। तो अब से पहनना शुरू कर दो। बाहर तो वैसे भी तुम 10 गज़ की चादर या बुर्का पहन कर जाती हो, घर पर सिर्फ मैं ही हूँ और मैं तुम्हें बिना कपड़ों के भी। खैर, मुंह मत खुलवाओ मेरा यहाँ, तुम फजूल में यहाँ लाल पीली हो जाओगी। प्लीज़ खुदा के लिए थोड़ी तो शर्म करें आप, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और मुझसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते आप। वो अभी बोल ही रही थी कि ताशफैन ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसे बेहद करीब किया था। डार्लिंग, मैं सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि काम भी कर सकता हूँ, ऐसे वैसे वाले। वो उसकी नाजुक कमर पर अपने बाजू जकड़ चुका था। आप चाहें कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से वापस किसी कीमत पर नहीं जाऊँगी, वो गुस्से से बोली। और कौन कमबख्त तुम्हें अब यहाँ से भेजना चाहता है? बीवी को दूर नहीं भेजा जाता बल्कि खुद के करीब रखा जाता है। वो उसे पहले से ज़्यादा मज़ीद तंग करता बोला था।
तनावुश उसके हाथ पर अपनी 2 उंगलियों की मदद से अच्छी खासी ज़ोर से चुटकी काट चुकी थी, जिस पर ना चाहते हुए भी उसका हाथ उसकी कमर से आज़ाद हो गया और वो उससे दूर अच्छी खासे फासले पर चली गई। चेहरा अलग से सुर्ख अंगारा हो रहा था। उसकी हालत देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। यही बेस्ट तरीका था उसे यहाँ से भगाने का। अब वो उसकी कमज़ोरी समझ गया था। इतनी आसानी से तो वो भी उसे नहीं छोड़ने वाला था। चींटी के भी पर लगे हुए, लेकिन मैं इसके पर काटना नहीं बल्कि इसे मसल देता हूँ। खैर, वो देख रही हो, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो आंख दबाकर इंतहाई बेशर्मी से सामने लगी वाहियात तरीन नाइटी उसे दिखा रहा था, जिसे देखते उसके कानों से धुआं निकलने लगा। इसे पैक कर दीजिए। वो उसके चेहरे पर आते रंग देखते सामने खड़े ऑनर को ऑर्डर दे चुका था। तुम इसमें बहुत हॉट लगोगी। वैसे भी ये तंबू पहन पहन कर तुमने अपने इस हुस्न की खूबसूरती को मुझसे छुपा के रखा है। अब मजीद नहीं, अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खुलना चाहिए मुझ पर। ये ड्रेस पैक कर दो। उसने साथ ही एक आदमी को एक और ड्रेस पैक करने के लिए कहा, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी अपनी नज़र भी बार बार उसी पर जा रही थी, लेकिन वो उसे कोई फरमाइश नहीं करना चाहती थी कि उसने खुद ही वो ड्रेस पैक करने के ऑर्डर उस आदमी को दे दिए। कौन सी आइसक्रीम खाओगी? वो एक आइसक्रीम पार्लर के सामने बाइक रोकते उससे पूछने लगा। मुझे वापस घर जाना है, आपके साथ एक लम्हा भी नहीं रहना। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। वो उसे घूरते हुए बोली। आइसक्रीम कौन सी खाओगी? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोला, मुझे चॉकलेट पसंद है। आखिरकार उस पर एहसान करते उसने कुछ हिचकिचाते हुए अपनी पसंद बताई। नाइस चॉइस, बैठो यहाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो कहकर मोटरसाइकिल एक साइड पर रोक कर चला गया, जबकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीद रहा है। कहाँ वो एक एक पैसे का हिसाब करता था और आज उस पर दोनों हाथों से लुटा रहा था। अपने लिए उसने सिर्फ 3 शर्ट्स ली थी, शायद आज उसे उसकी तनख्वाह मिली थी। चलो ये लो, ये सारा सामान तुम लेकर ऊपर जाओ और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। मैं किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, वापसी देर से ही होगी। दरवाज़ा एहतियात से बंद करना और मेरी शर्ट्स मेरे कमरे में रख देना। और बेकार बैठने की ज़रूरत नहीं मेरे लिए, ऊपर जाकर पिज़्ज़ा बनाना। आज मेरा इरादा था जाकर खाने का, लेकिन तुम तो मुझे फ्री की कुक मिल गई हो, तो फजूल में पैसे क्यों बर्बाद करने। वो अपनी बात करता मोटरसाइकिल स्टार्ट करता सन से निकल गया था, जबकि वो जैसे तैसे सारे शॉपिंग बैग्स उठाकर लिफ्ट तक पहुंची। कैसा जालिम इंसान था, कम से कम ऊपर तो पहुंचा सकता था ना चीज़ें। वो ऊपर तक पहुंची तो दरवाजे के बाहर एक सफ़ेद लेटर पड़ा था और वो सामान एक तरफ रख के उस लेटर को खोलकर देखने लगी। वो शायद उसे कभी भी ना खोलती, लेकिन उसके ऊपर उसका अपना नाम लिखा था। उसे कोई इस तरह का लेटर क्यों भेजेगा? पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया, लेकिन जल्दी से उसने खोलकर देखना शुरू किया। ज़्यादा ना सही, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि वो न्यूयॉर्क के एक कॉलेज की तरफ से इनविटेशन लेटर था। उसे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा था और उसकी रिक्वेस्ट वहाँ एक्सेप्ट कर ली गई थी। वहाँ उसका एडमिशन हो चुका था, लेकिन उसका एडमिशन किसने करवाया? अब वो इतनी पागल तो नहीं थी कि अंग्रेज़ों के कॉलेज में जाकर अपनी बेइज्जती करवाती। यकीनन उसके शोहर का एक कारनामा था और बाकी उस पर एंड पर लिखी ईमेल आईडी, उसमें अपना नाम वो अपना नाम उस पर पढ़ चुकी थी। वो उसका एडमिशन यहाँ के कॉलेज में करवा रहा था, लेकिन क्यों? वो तो उसे यहाँ से जल्द अज जल्द भगाना चाहता था, तो फिर वो उसे कॉलेज में जलील क्यों करवाना चाहता था? वो तो उसे जल्द अज जल्द यहाँ से भगाना चाहता था, तो फिर वो उसे कॉलेज में जलील क्यों करवाना चाहता था? वो समझ नहीं सकी। फिर अब ये सारी बातें तो उसके वापस आने पर ही पता चलेंगी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते वो लेटर वहीं सामने टेबल पर रखकर किचन में आ गई ताकि उसके लिए पिज़्ज़ा बना। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। और तुम्हें पता है तायश, मुझे अंदाज़ा था कि तुम मुझे ऐसी ही किसी तन्हाई वाली जगह पर लेकर आओगे, क्योंकि मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम्हें ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। साहिल समंदर पर उतरते हुए वो उसे देखने लगी और उसके साथ उसकी गाड़ी पर वो आया था, क्योंकि उसे अपनी बाइक उसके शाया निशान हरगिज़ नहीं लगी थी। और मुझे लगा कि आपको यहाँ मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पार्टीज़ करना ज़्यादा पसंद है। तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हो, जबकि मैं तुम्हें तकल्लुफ़ करने से मना कर चुकी हूँ। हम दोस्त हैं। रोज़ उसकी बात काट कर बोली, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं और ये सब आपकी काबिलियत है। मैं आपकी काबिलियत को दिल से सराहता हूँ। मुझे आपको इज़्ज़त देकर खुशी मिलती है। उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे लगा तुम मेरी और अपनी उम्र का फ़र्क सोचकर मुझे इज़्ज़त से मुखातिब करते हो। वो मुस्कुरा दी। दोस्तों में उम्र की कैद कहाँ देखी जाती है, और आपके मुताबिक मैं आपका बहुत करीबी दोस्त हूँ। तो फिर ये उम्र वाला टॉपिक हम यहीं पर रहने देते हैं। और आप मुझसे ज़्यादा बड़ी तो हैं नहीं, ज़्यादा ना सही, लेकिन 8-9 साल का फ़ासला होगा हमारी एज में, रोज़ ने खुलकर बताया। लेकिन मेरे लिए ये एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। वो मुस्कुराकर बात ख़त्म करने
जाने लगा, जबकि रोज़ भी मुस्कुरा दी। ये ठंडी हवाएं, ये खुला आसमान और कदमों तले ये ठंडी रेत, कितना खूबसूरत एहसास है ना। आज तक कभी अकेले में भी मैं इस तरफ नहीं आई। अगर मैं ये कहूँ कि ये शाम मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत शामों में से एक है तो गलत नहीं होगा। उसके साथ चहलकदमी करते वापस गाड़ी तक आई थी वो। आपको मेरी पसंद पसंद आई, यही बहुत है, उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे तुम्हारी पसंद भी पसंद है और तुम भी पसंद हो। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम बहुत अपने अपने लगते हो। वो उसके बेहद करीब आ गई। सूरज कब का गरूब हो चुका था, अब तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और साथ ये बहकी बहकी सी हवाएं। वो उसके बेहद करीब थी। उसके हसीन चेहरे को देखकर कोई भी मर्द अपनी सुध-बुध खो सकता था और उसे यकीन था कि वो ताशफैन को भी अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब रहेगी। इसीलिए वो ये इंच भर का फासला मिटाते हुए उसके लबों पर झुकने लगी। जब वो अगले ही लम्हे उसे खुद से दूर करता पीछे हट गया। उसकी इस दर्जा जल्दबाजी पर यकीनन उसने अपनी तौहीन महसूस की होगी। रोज़ हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। मैं इतनी जल्दी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। आप हमारी दोस्ती को शायद गलत नाम दे रही हैं। वो पीछे हटकर उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, जबकि रोज़ जो उससे वजह जानना चाहती थी कहका लगाकर हंसी। तुम मुस्लिम मर्द भी कमाल के होते हो। आई लाइक यू तैश, आई रियली लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो और बहुत लॉयल भी। मुझे एक ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी। अगले ही लम्हे वो बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लग गई, जबकि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने के बावजूद भी उसे खुद से दूर नहीं कर सका। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है? वो गाड़ी चलाते हुए उससे मुखातिब हुई थी। वो दोनों वापस जा रहे थे। तायश ने कहा था कि वो सीधा ऑफिस ही जाना चाहता है क्योंकि वहाँ से वो अपना बाइक लेगा। उसने ऑफ़र की थी कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी, लेकिन शायद उसको अपनी मोटरसाइकिल से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। आपको शामिल करके मेरी ज़िंदगी में 3 लड़कियाँ, उसने सुकून से बताया, जबकि रोज़ के चेहरे की सारी रौनक मांद पड़ गई। कौन कौन? मेरा मतलब है वो बाकी 2 कौन है? वो उसे देखकर सवाल करने लगी। उसका लहजा हक जताता हुआ था। एक मेरी बचपन की दोस्त मायरा है। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि पहली जॉब तक एक दूसरे के साथ थे और आगे भी रहेंगे। उसने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ दोस्त है या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है? उसने उसकी बात काट कर कहा, जबकि वो खुलकर मुस्कुरा दी। तुम उसे मेरे बारे में बताओगे? उसने जानना ज़रूरी समझा। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, बल्कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर आप उससे मिलेंगी तो शायद पागल ही हो जाए। ग्रेट, तो फिर तो मुझे उसे पागल करके और भी ज़्यादा खुशी होगी। वो काफ़ी हल्की फुल्की हो गई। हाँ ज़रूर, मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊंगा, उसने खुश होकर कहा। और दूसरी लड़की के बारे में तुमने बताया नहीं, कौन है? तुम्हारी ज़िंदगी में वो दूसरी लड़की कौन है? वो शायद उसकी ज़िंदगी के बारे में सब जान लेना चाहती थी। मेरी कज़न है, बहुत प्यारी है, मासूम सी। उसका चेहरा आंखों के सामने आते ही उसके लब अपने आप मुस्कुरा दिए थे। कोई बच्ची है क्या? क्योंकि प्यारे और मासूम तो सिर्फ बच्चे ही होते हैं, रोज़ ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ बच्ची ही है, सुबह से शाम तक बैठकर कार्टून देख सकती है। अपनी पढ़ाई का बिल्कुल ख्याल नहीं। उसे उसकी पढ़ाई वापस शुरू करवा रहा हूँ मैं, वो अपनी धुन में बोलता गया। हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, उसे पढ़ाई पर लगाओ। सारा दिन टीवी देखकर आजकल के बच्चे अपनी आंखें ख़राब कर लेते हैं। पढ़ाई का तो बिल्कुल होश नहीं होता उन्हें। रोज़ ने न जाने क्यों दिलचस्पी ली थी उसकी कज़न में। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। आपको पता है वो इतने नज़दीक से टीवी देखती है ना कि मुझे भी यही लग रहा है कि एक हफ्ते बाद अपनी आंखें ख़राब कर लेगी। ज़मीन पर बैठकर तकिया गोद में रखकर बिल्कुल टीवी के साथ जुड़कर देखती है। हाँ तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। और हाँ, जब हमारी फिल्म रिलीज़ होगी ना तो सबसे पहला टिकट उसी को देना, मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट, रोज़ ने मुस्कुरा कर कहा। न जाने उसके बारे में सुनकर ही वो उसे पसंद आ गई थी। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी मूवीज़ नहीं देख, उसकी दिलचस्पी कार्टून्स में ही है। वो ऐसी फिल्म नहीं देख सकती जिसमें कोई बोल्ड सीन हो या कोई ऐसा सीन जो काबिल कबूल ना हो। शायद उसकी पसंद को वो समझ चुका था। ओह अच्छा, बहुत छोटी है ज़्यादा। इट्स ओके, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उसे हमारी फिल्म दिखाने की। जब बड़ी हो जाएगी खुद ही देख लेगी। और वैसे भी उसका कज़न भी फ्यूचर में बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि न जाने क्यों वो उसे नहीं बता पाया था कि वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं, बस उसकी पसंद अलग है।